बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक्सरसाइज 11.1 मेथड बाय एसएम यूसुफ क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन है जी टी इंटू ई की पावर -3t और साइन ऑफ ए टी है जी। अब उसी तरह हमने पहले क्वेश्चन को लेट करना है कि ये जो क्वेश्चन है जी वो एफ ऑफ टी के इक्वल है जी। एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू टी ई की पावर -3t साइन ऑफ ए टी। अब थ्री प्रोडक्ट चीज़ें आ गई हैं। इस तरह का हमने कोई क्वेश्चन देखा नहीं था, तो पहले मैं इसमें ये वाली फॉर्म जो है ना इतना इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू ई की पावर -3t साइन ऑफ ए टी आ गया जी। अब देखें ये जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ई की पावर ए टी, इधर साइन बी टी लिखा होता है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, ये लप्लास में होता है सॉरी, तो लप्लास इसका किसके इक्वल होता है बी ओवर एस का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एस में हम क्या माइनस कर देते हैं ई की पावर एक्सपोनेंशियल शिफ्टिंग थ्योरम वाला एस माइनस ए इसकी पावर 2 प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह लिख लेते हैं। तो इसको हम लप्लास लेंगे, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा फिर जी, लप्लास ऑफ ई की पावर -3t साइन ऑफ ए टी। अच्छा जी, अब देखें लप्लास ऑफ इसका ऊपर जिस तरह इधर b है तो इधर क्या आ जाएगा a ओवर s का स्क्वायर, तो s माइनस इंटू -3 आएगा इधर इसका स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a ओवर s प्लस 3 होल का स्क्वायर बन जाएगा प्लस a का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया ये लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब हमें पता है कि लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस बी, इसको हम लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट जब हम इसको यूज़ करेंगे इधर तो देखें एफ ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा जी कंप्लीट विल बी इक्वल टू, अब मैंने ना इसका लप्लास फाइंड करना है, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कंप्लीट, तो ये किसके इक्वल आएगा लप्लास ऑफ टी इंटू ई की पावर -3t साइन ऑफ ए टी। अब देखिए हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा था लप्लास ऑफ टी की पावर n और साथ में कोई एफ ऑफ टी होता है, तो इसको हम लिखते हैं जी -1 की पावर n डी n ओवर डी की पावर डी एस की पावर n इंटू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस की जगह हम लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी भी लिख लेते हैं। तो जब इसको हम इधर यूज़ करेंगे तो लप्लास ऑफ टी और इधर ये जो है ना ये एफ ऑफ टी यानी एफ ऑफ एस है, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ ई की पावर -3t साइन ऑफ ए टी। मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये -1 की पावर n की, इसमें t की पावर क्या है जी 1 डी ऑन टू डी एस, यानी इसकी पावर n 1 आ जाएगी, इधर भी 1 आ जाएगी और साथ में क्या है जी एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस इसमें क्या आ जाएगा ये नेगेटिव आ गया डी ओवर डी एस, और एफ ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन आ गई जी ए ओवर एस प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब हमने इसको क्या करना है डेरिवेटिव ले लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नेगेटिव डी इंटू डी एस। अब ये देखें ये कांस्टेंट बाहर आ गया और इसको उठाकर हम ऊपर ले जाते हैं, ये स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कंप्लीट की पावर -1। अब ये देखें तो पावर बैक साइड पर -a इंटू -1, इसकी पावर में एक कम कर देंगे s प्लस 3 इसकी पावर 2 प्लस a का स्क्वायर, इसकी पावर क्या होगी -2, और अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा इसकी d ओवर डी एस इंटू एस प्लस 3 होल का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी पॉजिटिव a आ जाएगा, इसको उठाकर हम नीचे ले जाएंगे 1 ओवर एस प्लस 3 होल का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और कंप्लीट की पावर 2 आ गई। अब इस पर देखिए
ये क्या आ जाएगा, इस पर अगेन पावर यूज़ होगा, पावर बैक साइड पर पावर में कम कर दिया, s+3 इसकी पावर 2 बन गई, और a वाला जो है वो कांस्टेंट 0, इसका 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगी जी 2a इंटू s+3, ये पावर तो कम होगी, ओवर s+3 होल की पावर 2 प्लस a का स्क्वायर कंप्लीट की पावर 2। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो वो उसमें कुछ फार्मूला यूज़ हो रहा है, साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 8 लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 12। क्या आ जाएगा जी, इसका फार्मूला होता है जी हमारे पास साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ 80 विल बी इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 280, कॉस हाइपरबोलिक 280 -1/2। ये हमारे पास इसका फार्मूला है जी। मैं इसको लेट कराऊंगा कि ये जो फंक्शन है वो f(t) के इक्वल है, और ये जो फंक्शन है ये उसका मैंने सोल्यूशन लिखना है, कॉस हाइपरबोलिक 280 -1/2 लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो f(t) 1/2 कॉस हाइपरबोलिक 280 -1/2 आ गया। अब हमने इसका क्या करना है, लप्लास फाइंड करना है, टेकिंग लप्लास ऑन बोथ साइड्स। क्या बन जाएगा जी, लप्लास ऑफ f(t) विल बी इक्वल टू, कांस्टेंट है जी लप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 280 -1/2 लप्लास ऑफ 1। अब देखिए ये क्या फॉर्म बन गई फिर, 1/2 लप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक का हमने पीछे पढ़ा था, लप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 लिखा हो तो हम इसको लिख लेते हैं s/s का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो इधर क्या आ जाएगा जी फिर, कॉस हाइपरबोलिक 280 s/s का स्क्वायर माइनस a, इसमें क्या है जी 2a इसका स्क्वायर -1/2, और 1 का लप्लास मैंने बताया था कि वो 1/s होता है। तो 1/2 इंटू s/s का स्क्वायर प्लस 4a की पावर 2 -1/2s। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो इसका एलसीएम ले एलसीएम इधर क्या आ जाएगा ये 2s का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, इधर साथ में s आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा s इंटू s नेगेटिव s का स्क्वायर प्लस 4a की पावर 2, ये इधर नेगेटिव है जी। ठीक है जी, नेगेटिव साइन आएगा, ये भी नेगेटिव। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ऊपर s स्क्वायर नेगेटिव s स्क्वायर प्लस 4a की पावर 2 ओवर 2s इंटू s का स्क्वायर नेगेटिव 4a की पावर 2। ये s वाली स्क्वायर s स्क्वायर से कैंसिल होगी, तो ऊपर बच गई 4a की पावर 2 ओवर 2s इंटू s का स्क्वायर माइनस 4a की पावर 2। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास गिवन है जी कॉस हाइपरबोलिक 80। क्वेश्चन नंबर है जी 13। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 सेम है जी। मैं 13 वाला कर रहा हूँ तो आप नेक्स्ट कीजिएगा। कॉस हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन ऑफ 80 है जी। देखिए मैं ज़रा इजीली आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूँगा तो ध्यान से देख लीजिएगा। लेट किया कि ये जो फंक्शन है वो हमारे पास f(t) के इक्वल है जी, कॉस हाइपरबोलिक 80 साइन ऑफ 80। अब हमने इस तरह का फंक्शन कोई भी नहीं पढ़ा कि जिसके साथ साइन और कॉस हाइपरबोलिक वाला फंक्शन आ गया जिसका हमने लप्लास देखा हो। तो हमारे पास एक फार्मूला फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में ही हमने कुछ फार्मूला देखा था कॉस हाइपरबोलिक 80 का, e की पावर 80 नेगेटिव e की पावर नेगेटिव 80 ओवर 2।
जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें जी साइन हाइपरबोलिक है, इधर नेगेटिव आ जाएगा और इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ टी क्या बन जाता है जी, ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर नेगेटिव ए टी ओवर 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक साइन ए टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फिर इधर देख लेते हैं 1/2 ई की पावर ए टी साइन ए टी प्लस 1/2 ई की पावर ए टी नेगेटिव ए टी इंटू साइन ए टी। अब हमने इसका क्या करना है, लप्लास लेना है, लप्लास ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, लप्लास ऑफ 1/2 ई की पावर ए टी साइन ए टी प्लस 1/2 लप्लास ई की पावर नेगेटिव ए टी इंटू साइन ए टी। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा जी 1/2। अब देखिए लप्लास ऑफ ई की पावर ए टी साइन ऑफ ए टी, ये मैंने बताया था कि ए ओवर एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होता है। तो एस में हम चेंजिंग करेंगे, एस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/2, इसमें क्या आ जाएगा, ए ओवर एस का स्क्वायर आना, तो इसमें चेंजिंग आएगी, एस माइनस इंटू माइनस ए है जी इधर, इसका स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा जी, ए ओवर 2 इंटू एस माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए ओवर 2, ये प्लस में हो जाएगी तो एस प्लस ए इसका स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा जी, इधर 2 इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक फॉर्म बन गई, और एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एक ये आ गई। अब देखिए ऊपर आ जाएगा ये ए और साथ में क्या आ जाएगा, एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एक ये फॉर्म आ गई, प्लस ए इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट फंक्शन बंद हो गए। अब ऊपर वाले से देखिए कुछ कॉमन नज़र आ रहा है जी, ए ले जी, अब ए ऊपर में से कॉमन, तो बाकी बच गए जी, ओपन करेंगे एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2as, ए प्लस बी का फार्मूला ओपन किया प्लस ए का स्क्वायर प्लस अगेन एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर नेगेटिव 2as प्लस ए का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया जी, फिर 2 इसको मल्टीप्लाई कर लें, एस प्लस ए एस माइनस ए का स्क्वायर और एस प्लस ए का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गई जी। उसके बाद ये वाला फॉर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस ए का स्क्वायर इंटू, जब ये वाली फॉर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसका फार्मूला भी तो ओपन करना पड़ेगा ना, एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर नेगेटिव 2as। इसी तरह जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ए का स्क्वायर, तो इसको भी ओपन करना पड़ेगा बाद में, तो इधर ही ओपन कर लेते हैं, एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2as इंटू ये लास्ट वन से इधर से ये आ गया तो प्लस ए की पावर 4, ये ब्रैकेट आ गई। अब देखें ऊपर में गया है जी 2as से 2as कैंसिल हो गया, एस स्क्वायर और एस स्क्वायर बन गया जी 2s का स्क्वायर, और ऊपर आ गया जी ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर 4 टाइम आ गया प्लस 4 ए की पावर 2 आ गया, इधर ए है जी, और नीचे देखें ज़रा अगेन 2, ज़रा लेंथ ही हो गया जी। अब देखें ये दोनों फंक्शंस अगर मैं इसको काट दूं और इसकी पावर ऐसे लिख लूँ तो ये पावर 2 ही है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो एस का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर बन गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 नेगेटिव 2 ए की क्यूब एस, और क्या है जी इसमें
प्लस ए स्क्वेयर एस स्क्वेयर प्लस ए की पावर 4 प्लस 2a क्यूब एस प्लस ए की पावर 4। अब देखिए 2a की क्यूब वाला इससे कैंसिल हो गया। ऊपर है जी हमारे पास a इंटू 2, इसमें से 2 कॉमन ले लें। ऊपर है जी फिर हमारे पास s का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, और नीचे है जी हमारे पास ये 2 ब्रैकेट आ गई जी, s का स्क्वायर, s की पावर 4 हो जाएगी, a की पावर 4 नेगेटिव 2a का स्क्वायर और s का स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई किया, प्लस a की पावर 2 s की 2 प्लस a की पावर 4 और a की पावर 4 a की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4 और क्या बच गया प्लस a का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर। ये वाला s का स्क्वायर s वाला स्क्वायर ये नेगेटिव 2 के साथ कैंसिल हो गए। ऊपर आ गया जी ये 2 से भी 2 कैंसिल, तो a बच गया s का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, ओवर में आ गया जी s की पावर 4 प्लस और क्या जी a की पावर 4 3a 4 बन जाएगा 4a की पावर 4। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद ट्राई करेंगे, 15 वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।